नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं TGT, PGT, PRT एग्ज़ाम को लेकर। तो ये जो हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपके सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे, चाहे आपका TGT वाला एग्ज़ाम है, PGT है या फिर PRT है। तो ये जो क्वेश्चन है सभी एग्ज़ामों में आपके काम आएंगे, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं इनमें क्वेश्चन आ चुके हैं। और एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो उसके दोबारा भी फिर आने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं, घूम फिर कर किसी न किसी एग्ज़ाम में उनको पूछ लिया जाता है। चाहे आप यहाँ पर CTET वाला एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट का एग्ज़ाम है, या फिर कोई आपका अन्य राज्य वाला टेट का एग्ज़ाम है, तो ये जो क्वेश्चन है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर भी हम महत्वपूर्ण अपडेट ज़्यादा डालते रहते हैं। और इसके अलावा जिसने भी हरियाणा में TGT स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम दिया था तो उनके लिए भी जो महत्वपूर्ण अपडेट आई है, और वो वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत पे मिल जाएगी, या फिर आपको जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर जो आप महत्वपूर्ण जो अपडेट आई थी उसको आप देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम पद्यांश का संबंध किस रचनाकार से है, या फिर ये पंक्ति जो थी इसमें क्या कहा गया था। तो इनमें से पूछा गया कि इसके रचनाकार कौन है, भर्तृहरि, भवभूति, अंबिका दत्त व्यास या भारवी। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ये पंडित अंबिका दत्त व्यास से माना गया है। इनके द्वारा जो शिवराज विजय जो लिखी गई है उसमें से ये पंक्ति ली गई है, और एक श्लोक है उसके अंदर से ये पंक्ति ली गई थी। क्या इस श्लोक में कहा गया है तो वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा, शिवराज विजय से ली गई है ये वाला श्लोक है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान अनुदेश्यति हसिष्यति पंकंजलि इत्थम विचिंत्यन्ति कोश गते दिविरेफे हंत हंत नलिन गज उजहार। तो इसमें क्या कहा गया कि रात्रि बीतेगी, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, कि रात जो है वो चल जाएगी और अगले दिन नया सवेरा होगा। रात्रि बीतेगी, सुहावना सवेरा होगा, सूर्य उदित होगा और कमलों की शोभा खिल उठेगी और कमल की पंखड़ियाँ खिल उठेगी। कमल की कली के अंदर बंद भंवरा यह सोच ही रहा था कि हाथी ने कमलनी को उखाड़ लिया। तो यहाँ पर जो भंवरा जो है ये सोच रहा था, जैसे रस का पान कर रहा था, तो रात्रि हो जाती है और जो भंवरा है वो उस फूल के अंदर ही बंद हो जाता है। तब भंवरा ये सोच रहा है कि रात चली जाएगी और अगले दिन नए सवेरा होगा, और जैसे सूर्य उदित होगा तो कमल खिलेंगे और वह उनमें से निकल कर चला जाएगा। लेकिन होता क्या है, अगले ही दिन हाथी आता है और उनमें जो फूल है उनको वो नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर भंवरा ये सोच रहा था, लेकिन हो अलग जाता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर जो पंक्तियों के माध्यम से जाए बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर एक सफ़र शब्द आया है। इससे क्या अभिप्राय लिया गया है, बादल से है, विशाल नदी से है, जल में चमकने वाली एक छोटी मछली से, या इनमें से किसी से भी नहीं है। तो सफ़र से क्या मतलब है, और इसका जो अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन सी से है, अर्थात जल में चमकने वाली एक छोटी मछली। तो ये सफ़र जो है जल में चमकने वाली एक छोटी मछली की एक प्रजाति है जिसे सफरी कहा जाता है, और लोक भाषा में इसे सेधरी भी कह देते हैं, अर्थात साधारण मछली को भी हम ये कह देते हैं। उसके बाद आ जाता है कृष्ण का जब षष्ठी द्विवचन में हम रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा। जैसे आपने राम वाला शब्द रूप पढ़ा होगा, राम में क्या है, अ है, मतलब क्या है, ये आकारांत शब्द रूप है। ऐसे ही कृष्ण में भी अ है, तो ये भी यही वाला रूप है। तो इसका जैसे राम में क्या बनता है, रामस्य बनता है षष्ठी में, ऐसे फिर कृष्ण का बनेगा
तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। तो अब यहाँ पर ये तो द्विवचन, ये तो एक वचन का है। अब यहाँ पर द्विवचन वाला पूछा गया है, तो द्विवचन वाला कौन सा होगा, ऑप्शन डी वाला। तो ये जो है आप डी वाला, इसका रामयो जैसे बनता है ऐसे कृष्णयो बन जाएगा, क्योंकि ये एक वचन का है, ये षष्ठी के बहुवचन का है। और ये जो कृष्णव जो है, जैसे रामऊ बनता है, रामे रामऊ रामः, तो वैसे ही ये द्विवचन में बनता है। तो कृष्ण शब्द का जब षष्ठी द्विवचन में रूप बनाएंगे तो कृष्णयो बनेगा। और यहाँ पर कृष्ण नाम षष्ठी बहुवचन का रूप है, कृष्णो प्रथमा द्विवचन का है, और कृष्ण से ये षष्ठी एक वचन का है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक इयम शब्द आया है, और ये किस लिंग रूप का है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है, या दोनों है। तो ये इनमें से कौन से का है। और यहाँ पर देखें तो जो हमारा रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये जो इयम रूप है ये किसका है, ये स्त्रीलिंग में बनता है, क्योंकि इसके रूप जो अलग अलग होते हैं, ये पुल्लिंग इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग में। तो इयम शब्द का स्त्रीलिंग में ये प्रथम एक वचन का रूप है। और ईदम जो है, ईदम जो शब्द है इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। अयम रूप ये पुल्लिंग में चलेगा, ईदम रूप नपुंसक लिंग में है, और प्रथम विभक्ति में इसके इयम इमे इमाहा, इस प्रकार से रूप चलते हैं। और अगर आप ये विभक्ति वगैरह देखना चाहते हैं तो इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी जो वीडियो बनाई गई है, वहाँ पर आपको सभी जो शब्द रूप है ये मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर षट सप्तति, ये शब्द आया है संस्कृत में। तो इसका आपने बताना है अंकों में इसे क्या कहा जाता है। एग्जाम में इसका उल्टा भी करके पूछा जा सकता है, ये इनमें से कोई संख्या दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि इसका संस्कृत में कौन सा बनता है। तो इसका जो कौन सा बनेगा, षट का मतलब क्या होता है 6, और सप्तति कितने होता है 70, तो 70 और 6 कितने हो जाएंगे 76, 76। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर पितरौ। तो ये जो पितरौ जो है समस्त पद में कौन सा समास है, या और भी बहुत से जाए यहाँ पर इसमें एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसका समस्त पद देख लेते हैं कि ये कौन से समास का है पितरौ। इतरेतर, एकशेष, समाहार या केवल समास का, क्योंकि ये जो द्वंद्व समास है इसके होते हैं 3 भेद, इतरेतर, एकशेष, समाहार, द्वंद्व समास। तो ये जो पितरौ जो है ये कौन से का है, ये है एकशेष का, जिसमें अकेला ही शेष बचता है। जैसे पितरौ है, पितरौ इसका मतलब ही माता और पिता से है, माता चाहे पिता चाहे। तो एकशेष द्वंद्व समास का उदाहरण है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो एकशेष द्वंद्व समास का उदाहरण है पितरौ, जो इसका विग्रह है माता चाहे पिता चाहे, माता और पिता इससे है। और इस विग्रह में माता के साथ पिता पद का प्रयोग हुआ है, माता पितरा। इस सूत्र में माता का लोप होकर द्विवचन में पितरौ रूप ये बनता है। तो ये 3 है इसके भेद, तीनों की तीनों ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है मनुष्य जो है इसका कौन सा जो भूषण है स्थायी माना गया है, स्नान, परिष्कृत वाणी, उज्ज्वल हार, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो मनुष्य का एक स्थायी भूषण है यहाँ पर सदा रहने वाला, और सदा रहने वाला जो आभूषण है ये परिष्कृत वाणी को माना गया है। मनुष्य की जो वाणी है मधुर वाणी, दूसरे के साथ अच्छी से व्यवहार करना, मधुर वाणी में मीठा बोलना, तो इसी को सदा रहने वाली माना गया। क्योंकि और जितने भी आभूषण होते हैं कुछ न कुछ समय के बाद ये नष्ट हो जाते हैं। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि एक श्लोक है उसके अंदर से ली गई है पंक्ति। तो परिष्कृत वाणी रूपी आभूषण यहाँ पर मनुष्य का सदा रहने वाला आभूषण माना गया है। और महर्षि भर्तृहरि ने जो नीति शतक लिखे हैं, क्योंकि इन्होंने 3 शतक लिखे थे, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। तो ये जो नीति शतक है इसमें एक ये श्लोक आया है ये वाला, जिसमें इसके बारे में बताया गया है। केयूराणी न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वलः, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृत मूर्धजाः, वाणी एका समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते।
क्षणते खलु भूषणानि सत्यम आभूषण भूषण। तो इस प्रकार का एक ये श्लोक है कि केयूरानी न भूषंती पुरुषम हर न चंद्र उज्ज्वला, कि न तो केयूर मनुष्य को सुशोभित करते हैं, मतलब जो ये किसी के सजे बाल कह सकते हैं, अच्छे से चिड़िया उठा के रखते हैं जैसे, तो न तो किसी के सुंदर बाल, न चंद्र के समान उज्जवल हार, न ही स्नान और न ही विलेपना, मतलब उससे लगा सकते हैं आप, जैसे ये सेंट वगैरह हो जाता है, न चंदन आदि का लेपन से, न कुसुम न फूल लगाने से, न अलंकृत मूर्धजा और न इस के पास ही पुरुष को सुशोभित कर सकते हैं। किंतु वह एक वाणी जो परिष्कृत रूप से प्रयोग की जाती है वही पुरुष को भलीभांति सजाती है, क्योंकि अन्य सब गहने कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो ये वाणी रूपी जो आभूषण है यही क्या है, सदा रहने वाला माना गया है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये जो श्लोक जो आया है, केयूरानी भूषंती पुरुषम हरना चंद्र उज्ज्वला, तो केयूरानी जो है यहाँ पर भी होते हैं जो जैसे पहले जो युद्ध जो होता था, या आप कह सकते हैं कि श्रृंगार के लिए जब बाजू जो है इसमें एक आभूषण आता है धारण करने वाला, तो ये उससे लिया गया है कि केयूरानी न भूषंती पुरुषम न हरा न चंद्र उज्ज्वला, कि न तो मनुष्य को सुंदर आभूषण और न ही ये बाजूबंद जो होते हैं, बाजू में धारण करने वाले चंद्रमा के समान उज्ज्वल जो हार है यही मनुष्य को सुशोभित कर सकते हैं, क्योंकि जो वीर पुरुष जो होते हैं उसकी शोभा युद्ध में लड़ने से है, न कि ये जो आभूषण जाए धारण करने से। न स्नानम न विलेपनम न कुसुम न अलंकृत मूर्धजा, न ही स्नान करने से, न ही जो सेंट वगैरह लगाने से, न ही फूल को धारण करने से, न ही सुंदर जो है बाल बनाने से। जो वाणी जो होती है हमारी वही जब पुरुष को सुशोभित करती है। क्योंकि अन्य जितने भी आभूषण हैं ये सारे कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं। तो ये परिष्कृत वाणी जो है यहाँ पर इसी को सदा रहने वाली माना गया है। नेक्स्ट है रिक्त है सर्वभौति ही लघु पूर्णता गुरुवाय का जो संबंध है ये किस ग्रंथ से है? किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम या फिर रघुवंशम। तो रिक्ता सर्वभौति ही लघु पूर्णता गुरुवाय, और इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध आया है ये है ऑप्शन सी मेघदूत से। महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में 115 इसमें श्लोक है, मेघदूत इसमें छंद है। और ये जो पंक्ति है इसमें क्या कहा गया था? रिक्ता सर्वभौति ही लघु पूर्णता गुरुवाय, जो खाली होता है वही लघुता लिए होता है, लेकिन जो भारी होता है वो गौरवता से पूर्ण होता है। तो इसमें क्या कहा गया इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो मेघदूत में से दिया गया है 20वें श्लोक में से है, और कि धन बल आदि से शून्य, सभी पदार्थ वस्तु हल्के होते हैं और पूर्णता गौरव के लिए होती है। जिसे कम ज्ञान होता है वही ज़्यादा अच्छा लगता है। ओछा घना ओछा चना बाजे घना, आपने पंक्ति भी जाए ऐसी सुनी होगी। तो जिसे कम ज्ञान होता है वो दिखावट करता है, लेकिन जो ज्ञान से पूर्ण होता है वो कभी दिखावा नहीं करता। नेक्स्ट है यहाँ पर एक ये सर्व शब्द है, इसके पंचमी एकवचन में जो इनमें रूप है ये कौन से वाला बनेगा? सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वात् या सर्वः। तो यहाँ पर सर्व का बताना है। अब यहाँ पर ना तो इसमें पुल्लिंग दिया गया है ना स्त्रीलिंग दिया गया है ना नपुंसकलिंग, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो पुल्लिंग रूप है ये पूछा गया है। अगर दिया गया है वो पीछे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तब तो अलग है, नहीं तो फिर ये पुल्लिंग में ही होता है। तो इसका पंचमी एकवचन जो है इसमें कौन सा रूप है? और पंचमी पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला। तो सर्वस्मात् जो इसका यही बनेगा, पुल्लिंग पंचमी एकवचन में है ये।
और नपुंसकलिंग जो है इसमें भी यही रूप बनेगा, क्योंकि नपुंसकलिंग जो होता है उसमें दो ही व्यक्ति अलग होती है, पहली प्रथमा द्वितीय, बाकी और सारा पुल्लिंग के समान ही होता है। जबकि जो स्त्रीलिंग है इसके पंचमी जो एक वचन इसमें सर्वस्या ये वाला रूप बनेगा। सर्वहा ये स्त्रीलिंग प्रथमा द्विवचन के बहुवचन में बनता है, प्रथमा और द्विवचन के बहुवचन में। उसके बाद आ जाता है उत्तरामचरितम नाटक में एक तमसा और मुरला ध्रुपात्र आए हैं। ये वन देवता है, सीता की सखिया है, नदी विशेष अधिष्ठात्री देवी है, ये इनमें से कोई सी भी नहीं है। तो उत्तरामचरित नाटक में जो तमसा और मुरला है ये कौन है, और इसमें जो इन दोनों को माना गया है ये नदी विशेष अधिष्ठात्री जो देवियाँ हैं ये माना गया है। उत्तरामचरित जो महर्षि भभूति जा उनके द्वारा रचित है। कौन रस के कवि इनको माना गया है, इसमें जो तीसरा अंक है इसमें कौन रस की बात आती है और जिसे छायांक कहा गया है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो महर्षि भभूति इनके द्वारा रचित उत्तरामचरित, इसमें जो तमसा और मुरला दो ये स्त्री पात्र हैं, दोनों नदी विशेष अधिष्ठात्री देवियाँ हैं। और जो तीसरा अंक है इसका प्रारंभ तमसा और मुरला नामक दो नदियों के वार्तालाप से होता है और इसी अंक को छायांक कहा गया है। 7 अंक है इसमें और इनके नाम भी एग्जाम में आते हैं। उसके बाद आ जाता है निम्न अंकित सूक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर ये आपने कह सकते हैं सूची 1 और 2 है, इनको मिलान करना है। और जब हम इनको मिलान करेंगे तो इसमें कौन से वाला बनेगा, तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन सी वाला। तो वरम विरोधापि समम महात्मा भी, और विद्वानों के साथ किया गया विरोध भी अच्छा होता है, वरम विरोधापि समम महात्मा भी। तो कहाँ से है ये, इसका संबंध जो है 12वीं द्वारा जो रचित है किरातार्जुनीयम उसमें से है। और इसका मिलान करने का जो अच्छा तरीका है, सबसे जो बढ़िया तरीका जो माना जाता है यही, अगर आपके पास एक भी इनमें से पता हो तो सबसे पहले जो आप मिलान करके उसी को देख लें, ताकि आपका काम आसान हो जाए और सही आंसर भी आपको एकदम से मिल जाए। तो ऐसे जैसे ए है, ए का 4, अब आप इसमें देख सकते हैं ए का 4 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब बी और डी जो है ये गलत ऑप्शन हो गए। उसके बाद फिर दूसरा जो आपको लगता हो उसको आप मिलान करके इसमें देख सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप इनका मिलान करेंगे तो ये जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो बी का देख लेते हैं दिष्टया वर्ध से, तो ये किसका है, महर्षि भभूति इनका है, और उत्तरामचरित उसमें से। और का अन्य हुत्वा दग्धम प्रभवती, कि कौन इसे अन्य जला सकता है। और इस पंक्ति का जो संबंध है इनमें से किससे है, तो एक वाला हो जाएगा महर्षि जो कालिदास है अभिज्ञान शकुंतलम। और न्यायत पथ है प्रविचलंती पदम ने धीरा, इस पंक्ति का संबंध, तो इसमें से जो एक बच गया महर्षि भर्तृहरि जो नीति शतक उसमें से है। जो धैर्यशील जो व्यक्ति होते हैं, धीर मतलब धैर्यशील, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। अगर थोड़ी बहुत ही कठिनाई भी आती है तो वे जो उस कठिनाई से डर कर नहीं भागते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर उत्तम मध्यम अधम व्यक्ति जो उनके बारे में इसमें बताया गया है नीति शतक में। क्योंकि जो धैर्यशील व्यक्ति होते हैं अगर जिस काम को करने लग जाते हैं तो उसे बीच में छोड़कर नहीं भागते हैं। मध्यम से रहने वाले जो होते हैं वो जिस काम को शुरू करते हैं शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे बीच में कोई दिक्कत आती है तो उसे काम को छोड़कर भाग जाते हैं। और जो ये नीच से रहने वाले होते हैं वो कठिनाई के डर से तो उस काम को शुरू ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो 3 प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर बताए गए थे। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर इस प्रकार से इनके सही रहेंगे। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। और सूक्तियाँ हैं सारी की सारी जितनी भी हैं यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वरम विरोधापि समम महात्मा भी महर्षि भारव के द्वारा जो किरातार्जुनीयम जो ली गई है इसका जो प्रथम सर्ग है उसमें से ली गई है। और उसके बाद जो दूसरी है दिष्टयवध से, ये महर्षि भभूति के द्वारा जो उत्तरामचरित लिखी गई है उसमें से ली गई है। का अन्य उत्वा दग्धम प्रभवती, ये महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है अभिज्ञान शकुंतलम
उसमें से ली गई है। न्यायत पथ परिचलंती पदम नदी रहा, यह भर्तृहरि के द्वारा जो नीति शतकम लिखी गई इसमें से ली गई है। उसके बाद आ जाता है दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें प्रसन्न किया था। तो ये जब दुर्वासा ऋषि जो शकुंतला जो उनके घर आते हैं, उनकी कुटिया पर जब आते हैं, तब शकुंतला जो उनका ध्यान अपने पति के ख्याल में होता है। इस कारण से वे ये ध्यान नहीं कर पाती हैं कि उनके द्वार पर कौन आया है। तो जब उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और उस शकुंतला को श्राप दे देते हैं। श्राप देने के बाद जब शकुंतला उनको ध्यान आता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, तब उसकी जो सखियाँ वो मिन्नत की साउंड करती है और उनका जो श्राप है उसको ख़त्म करने का उनसे उपाय पूछती है। तो वही यहाँ पर पूछा गया है। दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें प्रसन्न किया था। शकुंतला थी, प्रियमदा थी, अनसुया थी या फिर अनसुया प्रेमदा, ये दोनों थी। और जो इनके शराब में जो लघुता लेकर आती है उनको जब शांत करने का काम करती है तो ये प्रियमदा है। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। तो दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर प्रियमदा ने उन्हें प्रसन्न किया था। प्रियमदा ने दुर्वासा जो ऋषि इनके पैरों पर गिरकर निवेदन किया कि भगवान प्रथमेति प्रेक्ष्य अविज्ञातप है प्रभावस्य दुहिर्जनस्य अहम अपराध भवता मर्मितव्य है, कि हे भगवान, आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली पुत्री का यह पहला अपराध है, समझकर इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। और प्रियमदा की इसी प्रार्थना से दुर्वासा ऋषि खुश हो जाते हैं। कि कई बार जैसे किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो वो कहता भी है कि मेरे से पहली बार गलती हुई है और पहली गलती तो माफ़ कर भी देते हैं। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर ये कहती है और दुर्वासा ऋषि फिर एक अंगूठी जो बताते हैं कि इसके माध्यम से आपका जो श्राप है इससे मुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट है कवि जो कालिदास हैं, इनके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर एक असत्य है। कालिदास ने अपने किसी भी ग्रंथ में अपने जीवन से संबंधित किसी भी बात को उल्लेख नहीं किया है। कश्मीर के निवासी थे, कालिदास को उज्जैन के प्रति विशेष आग्रह रहा है या शिव की उपासनाएं करते थे। तो यहाँ पर एक असत्य है इनमें से। अब जो एक गलत बात है जो ऑप्शन डी वाली है कि ये शिव की उपासना करते थे। तो देख लेते हैं यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है। कालिदास जो है इनके जन्म के विषय में पर्याप्त मतभेद है। कश्मीर के विद्वान उसको कश्मीरी सिद्ध करते हैं, बंगाल के विद्वान बंगाली और उज्जैन के विद्वान ये उज्जैनी उनको मानते हैं। मेघदूत में कालिदास के उज्जैनी के प्रति विशेष आग्रह और आदर भाव प्रदर्शित किया गया, तो इससे यही अंदाजा लगाया कि वे उज्जैनी के निवासी थे या फिर अधिक समय तक उज्जैनी में रहे हैं। इसलिए जाए जो ऑप्शन 1, 2 और 4 जिसमें से कुछ भी निश्चित जाए नहीं माना गया है। तो यहाँ पर जो सिर्फ इसमें जो ऑप्शन डी है इसी को असत्य माना गया है, और जो सारे ऑप्शन है यहाँ पर ये सारे सही हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है किरात अर्जुनियम, जो है इसमें करुणाम अधिपस्य है, एक ये शब्द आया है। ये शब्द यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है युधिष्ठिर, दुर्योधन, अर्जुन या फिर भीम के लिए। किरात अर्जुनियम में जो करुणाम अधिपस्य शब्द है और इस शब्द का जो संबंध है यह ऑप्शन सी से, अर्थात जो दुर्योधन जो है उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी किरात अर्जुनियम महर्षि भारवी जौन के द्वारा रचित है। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। और महर्षि भारवी ने किरात अर्जुनियम का जो प्रथम सर्ग है यहाँ पर एक श्लोक जो उसके माध्यम से ये बताया था, श्रेय है करुणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यम युक्तम वेदितुम सवर्णलिंगी विदितः समयो युधिष्ठिरम द्वैत्वने वनेचरः। और इस श्लोक का जब हम अन्वय करेंगे तो अन्वय इसका कैसे बनेगा। करुणाम अधिपस्य श्री है पालनीम प्रजासु वृत्तिम वेदितुम यम अयुक्तम वर्णलिंगी स वनेचरः विदितः द्वैत्वने युधिष्ठिरम समाययो। और इसमें क्या कहा गया था कि कुरुदेश के राजा दुर्योधन की राजलक्ष्मी का पालन करने वाली
प्रजानीति को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिस गुप्तचर किरात को नियुक्त किया था, ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला वह किरात वनवासी दुर्योधन के संपूर्ण वृत्तांत को जानकर द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास वापस लौट आया। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर एक ये श्लोक आया है। नेक्स्ट आ जाता है परमात्मा ने नम है। ये जो नम है जो आया है, इनकी योग में विभक्ति होती है। कारक उपपद दोनों या इनमें से कोई सी भी नहीं। और यहाँ पर जो इनके योग में मानी गई है ऑप्शन बी वाली उपपद विभक्ति यहाँ पर इसमें मानी गई है। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलेसी, अर्थात पद के संबंध से होने वाली विभक्ति से क्रिया के संबंध से होने वाली विभक्ति बलवती होती है। इसलिए यहाँ पर नमे के योग में उपपद विभक्ति आई है। अगर ये नहीं होते तब यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगती। नमे स्वस्ति स्वाहा शब्दानमसठ जो सूत्र है उसके द्वारा। नेक्स्ट है त्रिभुवन प्रसव भूमि ई विस्तीर्ण विशेषण किन के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है? उज्जैनी, विदिशा, विंध्याटवी या फिर हेमकूट पर्वत के लिए। तो यहाँ पर ये विशेषण आया है और इसका जो संबंध है ये विदिशा से है। तो विदिशा नगरी के लिए ये आया है। कहाँ पर इसका वर्णन हुआ है? तो जो महाकवि है महर्षि बाणभट्ट, उनके द्वारा जो कादम्बरी लिखी गई है इसमें उल्लिखित विदिशा के लिए इसका प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया है कि आकाश, पाताल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति स्थलीय से प्रतीत होने वाली विदिशा नाम की नगरी राजा शूद्रक की राजधानी थी। तो ये कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, राजा शूद्रक की राजधानी का नाम, तो ये विदिशा है। क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आ जाता है नृ शब्द का जब हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? नर है, न, ना या नृहि। और इसका कौन सा बनेगा? जो यहाँ पर ऑप्शन है बी वाला। तो नह जो है ये इसका बनता है। नृ मतलब मनुष्य जब से लिया गया है। तो नृ शब्द का जब प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा? ना होगा। और नृ मतलब आदमी, और पितृ पिता, देवरी देवर, जमात्री जमाता, तो इनके रूप जाइए ना, नरो, नर हैं, ऐसे चलते हैं प्रथमा विभक्ति में। उसके बाद है राजा नल जो है, इनके जो महामंत्री इनका नाम क्या था? सलंकायन, वीरसेन, श्रुतशील या फिर बाहुक। तो राजा नल और दमयंती जो उसमें से है नैसे चरित्र में से। तो राजा नल के महामंत्री का नाम और इनके जो मंत्री हैं इनका नाम है ऑप्शन बी वाले अर्थात श्रुतशील। तो राजा नल के महामंत्री का नाम था श्रुतशील। और नल चंपू जो है इसका नायक राजा नल, और नल दमयंती कथा का वर्णन है। और नल चंपू ये त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। नैसे चरित्र उसमें है राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा। तो उसी के ऊपर फिर ये जो त्रिविक्रम भट्ट है इन्होंने नल चंपू लिखा था। तो है ये उसमें से ही। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम का जो निम्न अंकित पात्र है इनमें से कौन सा एक संस्कृत नहीं बोलता है? चारुदत्त है, आर्यक है, वसंत सेना है या फिर सर्विलक है। तो मृच्छकटिकम मिट्टी गाड़ वाली घटना होती है एक अंक 6 में जो महर्षि शूद्रक के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा है जो ये संस्कृत नहीं बोलता था? और यहाँ पर देखें तो जो इसमें ऑप्शन बी वाला है जो वसंत सेना है, तो यही संस्कृत इनमें नहीं बोलती है। कितने पात्र बोलते हैं कितने नहीं बोलते हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो मृच्छकटिकम जो है इसमें जो वसंत सेना ये संस्कृत नहीं बोलती है। इसके अलावा शूद्रक जैन के द्वारा रचित है। और यहाँ पर 30 पात्र हैं टोटल, जिसमें से 6 संस्कृत बोलते हैं और जितने भी हैं ये सारे प्राकृत बोलते हैं। संस्कृत बोलने वाले जो 6 बताए गए हैं जिसमें चारुदत्त हो गया, आर्यक, सर्विलक, विट, सूत्रधार और आधिकारिक। तो ये जो है यहाँ पर जो इसमें 6 इनको माना गया है और जितने भी बच गए 24 तो ये सारे क्या है यहाँ पर प्राकृत बोलने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसके अनुसार ये एक वेतरवती है, नदी है, प्रतिहारी है, उद्यान पालिका है या फिर एक अप्सरा है। तो अभिज्ञान शकुंतलम में इनका वर्णन आया है वेतरवती का। और वेतरवती कौन है ये? तो इनके अनुसार जो यहाँ पर जो वेतरवती जो आई है ये कौन है? जो ऑप्शन सी में आई है तो कौन है ये?
प्रतिहारी है। तो महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है विज्ञान शाकुंतलम, इसमें ये प्रतिहारी का नाम है और इसमें जो 5 अंक है, पंचम अंक, इसमें इनके बारे में उल्लेख हुआ है और ये इनकी सेविका कह सकते हैं या फिर द्वारपालिका आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है न्याय वैशेषिक ये स्वीकार करते हैं। स्वतः प्रमाण्य, परतः अप्रमाण्य। तो ये न्यायिक जो है यहाँ पर इनमें से किसे स्वीकार करते हैं, और ये जो यहाँ पर स्वीकार करेंगे जो ऑप्शन आया है डी में, परतः प्रमाण्य और परतः अप्रमाण्य को। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा संख्या जो है, संख्या दर्शन या संख्या, जो इसके अनुसार प्रमाण जो है ये माने गए हैं। संख्या दर्शन किनका है, जो कपिल मुनि है उनका है संख्या दर्शन, और ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका। तो यहाँ पर संख्या जो इसके अनुसार प्रमाण पूछा गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति, तो इनमें कौन से वाले हैं। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है सी वाला, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, तो ये 3 जो है यहाँ पर माने गए हैं। तो जो संख्या दर्शन है उसके अनुसार प्रमाण जो है 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। और वैशेषिक जो है दर्शन में 2 प्रमाणों को मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान को। मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के अनुसार 6 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। न्याय के अनुसार जो प्रमाण 4 है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। ये जो यहाँ पर अनुमान प्रमाण या जो प्रमाण वाला जो क्वेश्चन है, ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, तो इनके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले भी जो वीडियो बनाई गई है विस्तार पूर्वक। ये अलग अलग क्वेश्चन हैं, प्रत्यक्ष का, अनुमान का, उपमान का, ये सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो ये सभी के सभी जो हमारे द्वारा पहले कराए गए हैं, तो इन्हें भी अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इनको पढ़ सकते हैं। पहले वाली जो वीडियो उनमें जो आपको ये मिलेंगी। नेक्स्ट है संख्या दर्शन के अनुसार यहाँ पर पुरुषार्थ है, धर्म और काम, धर्म और मोक्ष, भोग और अपूर्व या अर्थ और मोक्ष। तो संख्या के अनुसार जो यहाँ पर पुरुषार्थ, और इनके अनुसार है ऑप्शन बी वाला जो भोग और अपूर्व है। तो संख्या के अनुसार मनुष्य का परम पुरुषार्थ भोग एवं अपूर्व से है। संख्या दर्शन के अनुसार प्रकृति सदा पुरुष के भोग और मोक्ष अपूर्व के लिए कार्यरत रहती है। त्रिविध दुख की निवृत्ति को संख्या मोक्ष, मुक्ति एवं अपूर्व की संज्ञा देते हैं और इसी को पुरुषार्थ कहा गया है और यही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। उसके बाद है वेदांत सार के अनुसार उपासना का परम प्रयोजन कौन सा है। चित्त की शुद्धि का होना, विनाश, एकाग्रता या पितृलोक की प्राप्ति का होना। तो वेदांत सार जो है इनके अनुसार उपासना का परम प्रयोजन कौन सा है, और इनके अनुसार जो है ऑप्शन ए वाला माना गया है, चित्त की शुद्धि का होना। अब ये जो वेदांत सार है किनका है, जो आचार्य सदानंद है, इनका है वेदांत सार। नेक्स्ट आ जाता है साहित्य दर्पण में काव्य में रस की स्थिति को माना गया है, शरीर, अवयव संस्थान, आत्मा या फिर अलंकरण। साहित्य दर्पण किनका है, आचार्य विश्वनाथ का। तो काव्य में रस की स्थिति को क्या कहा गया है, और इनके अनुसार माना गया है आत्मा। तो यहाँ पर इनका लक्षण भी है। तो काव्य में रस की स्थिति आत्मा को कहा गया है, उन्होंने वाक्यम रसात्मकम काव्य यह कहकर काव्य में रस की अपरिहार्यता के प्रति अपनी दृढ़ निष्ठा प्रकट की है। उसके बाद आ जाता है साहित्य दर्पण में परिच्छेद हैं, 8 है, 10 है, 9 है या 11 है। तो कितने परिच्छेद हैं और परिच्छेदों की जो संख्या है, क्योंकि ये साहित्य दर्पण परिच्छेदों में है ये भी आपको पता होना चाहिए, और इनकी संख्या जो 10 है ये यहाँ पर मानी गई है। तो जो आचार्य विश्वनाथ है इनके अनुसार साहित्य दर्पण में कुल कितने हैं, 10 परिच्छेद हैं, जिसमें काव्य के लक्षण, शब्दार्थ निर्णय, रसभाव, काव्य भेद, दवनी, वृत्ति, नाट्य, काव्य दोष, गुण, व्यादर्भी, रीतियाँ और जो अलंकार है, शब्द और अर्थ अलंकार, तो ये इसमें बताए गए हैं। उसके बाद आ जाता है ध्वनि सिद्धांत के जो प्रतिस्थापक यहाँ पर आचार्य इनमें से माने गए हैं, आचार्य विश्वनाथ, आनंदवर्धन, भरतमुनि या फिर आचार्य कुंतक को। तो ध्वनि संप्रदाय के लिए कह सकते हैं कि आप यहाँ पर जाने जाते हैं, और कौन से जाने जाते हैं, जो आए हैं ऑप्शन सी में, आचार्य आनंदवर्धन।
तो इनको ध्वनि संप्रदाय के लिए जाना जाता है। और काव्य में ध्वनि सिद्धांत के प्रस्तावक कौन है? आचार्य आनंदवर्धन है। और जो आचार्य कुंतक, इनको वक्रोक्ति सिद्धांत, और जो आचार्य भरतमुनि है इनको रस सिद्धांत के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ पर जो भाषा है इसकी उत्पत्ति विषयक, ये एक सिद्धांत है रनन सिद्धांत। इसके मूल प्रवर्तक यहाँ पर स्वीकार किए गए हैं रूसो, प्लेटो, सुस्मिल्स या फिर न्यारिको। तो भाषा की उत्पत्ति विषयक रनन सिद्धांत के मूल प्रवर्तक यहाँ पर इनमें से किन्हें माना गया है? और इनके जो यहाँ पर स्वीकार किया गया है जो आए हैं ऑप्शन सी वाले, तब जो प्लेटो जो है इनको माना गया है। और इनके द्वारा ही सर्वप्रथम रनन सिद्धांत ये दिया गया था। बाद में जर्मन विद्वान हैं हेज और मैक्स मुलर, इन्होंने इसे व्यवस्थित किया और रनन सिद्धांत को धातु सिद्धांत भी कहा गया है। और इसी सिद्धांत के अनुसार भाषा मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिभा की देन है और भाषा की उत्पत्ति के संबंध में न्यारे ने श्रमध्वनि सिद्धांत और रूसो ने संकेत जो सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर जो ये इसमें आया है भाषा की उत्पत्ति विषयक रनन सिद्धांत, तो इसका संबंध प्लेटो से है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीम नियम। इसके अनुसार जब हम जर्मन में इस प्रकार से हम लिखते हैं तो इनका उच्च जर्मन में कौन सा रूप बनेगा? तो ग्रीम नियम के अनुसार नीमन जर्मन THREE जब हम लिखते हैं तो इसको जब हम उच्च जर्मन में बदलेंगे तो कौन सा इसका रूप इनमें से बनेगा? जो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, और इनमें बनेगा फिर ऑप्शन डी वाला DREI। नेक्स्ट है री में किस प्रत्यय के संयोग से ये अर्य शब्द बनता है? सत्री, यत, कत या अज। तो री में किस प्रत्यय के संयोग से अर्य शब्द बनेगा? और यहाँ पर जो इनमें है ये ऑप्शन बी वाला है, यत प्रत्यय से अचो यत सूत्र है जो यत करता है। तो अर्य स्वामी शव, इस सूत्र से री में यत प्रत्यय के संयोग से अर्य शब्द बनता है। री और यत रिकार होकर ये आर्य बनता है, ताकर लोप हो जाता है। और एक ये वाला सूत्र है री हलोर अणियत, इसके अनुसार री धातु से अणित होकर आर्य ये रूप बनता है। तो दोनों ही यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट है अहमतम गृहम विचेष्यामि का क्रम वाच्य में रूपांतरण होगा। मैं तब गृहम विचेष्य, मैं तब गृहम विचेत्स्यामि। तो इनमें कौन से वाला है? तो जैसे ये दिया गया इसका जब हम क्रम में बदलेंगे, क्रम में बदलने पर जो प्रथमा वाला है वो तृतीय में हो जाता है और जो द्वितीय वाला प्रथम में हो जाता है और क्रिया फिर वो आत्मनेपद पद में चल जाती है। तब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें कौन सा रूप इसका बनेगा इनके अनुसार। और जो इस आया है यहाँ पर ऑप्शन डी वाला अहम का मया तब, और ये प्रथमा में गृह है और विचेष्यामि का विचेष्यते, क्योंकि जो एक वचन अगर ये एक वचन में है तो ये भी एक वचन में ही बनेगा। उसके बाद आ जाता है भवंतः उत्तर भविष्यंती का जब हम भाव में बदलेंगे। ये भाववाच्य जो होता है ये कह सकते हैं कि आप अकर्मक होता है, इसमें कर्म नहीं होता। तो जब इसका भाववाच्य में बदलते हैं तो कौन सा बनेगा इसका? और जब हम इसे बदलेंगे तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? बी वाला बनेगा, भवद्भिः उत्तर भविष्यते। जब वाक्य में भाव क्रियातव की प्रधानता होती है तब भाववाच्य होता है और क्रिया आत्मनेपद में होगी। इसमें कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है और क्रिया सदा प्रथम एक वचन की ही रहती है। उसके बाद आ जाता है अभिनेतागण, जहाँ पर नाटक के उपयुक्त वेशभूषा को धारण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जहाँ पर जैसे कोई नाटक चलता है और उसके बाद जो वहाँ पर जो अभिनय करने वाले हैं वो अपने ड्रेस चेंज करते हैं। पूर्व रंग, नेपथ्य, जनांतिक या सौगत, और उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा नेपथ्य। तो आचार्य विश्वनाथ जैन के अनुसार जो ये कुशीलव कुटुम्बकुम गृहम नेपथ्यम उच्यते, अर्थात अभिनेतागण जहाँ नाटक के उपयुक्त वेशभूषा को धारण करते हैं तो उसे नेपथ्य कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा
नाटक में जो बात सुनाने योग्य नहीं हो तो उसको क्या कहा जाता है। कई बार आप अपने जो वर्तमान जीवन है उससे भी इसका अर्थ लगा सकते हैं कि कई बार कुछ बात ऐसी होती है जो हम जिस पर भी आपने डिस्कस कर सकते हैं, विचार करते हैं, लेकिन ऐसे सोचते हैं कि इसके बारे में किसी दूसरे को पता ना लगे, तो हम क्या अपने मन ही मन में उस बात को सोचते हैं। तो जो बात दूसरे को सुनाने योग्य नहीं होती उसको क्या कहा जाएगा, और उसको कहा जाएगा सवगत। तो आचार्य विश्वनाथ है इनके अनुसार अश्राव्यम खलु यद वस्तु तद इहम सवगतम मतम, अर्थात जो बात सुनाने योग्य नहीं होती वह होती है सवगत, अर्थात अपने मन में। और इसका ध्येय वाक्य है कि साथ के अभिनेता उस बात को न सुन सके, केवल श्रोता ही उसे सुन सके। नेक्स्ट है विभत्स का स्थायी भाव, रति, शोक, जुगुप्सा या क्रोध। अब रस, ये रस वाला क्वेश्चन है। 9 रस जो माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, क्रोध, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, इस प्रकार से जो 9 रस ये माने गए हैं। तो ये जो विभत्स है इसका स्थायी भाव कौन सा है, और इनका जो स्थायी भाव है जो ऑप्शन बी में आया है, तो ये जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है। और यहाँ पर जो ये काव्य प्रकाशकार है आचार्य मम्मट, क्योंकि इनके द्वारा कौन सा लिखा गया है, ये वाला काव्य प्रकाश। उल्लासों में है, 10 उल्लास है इसमें। इनके अनुसार रतिहास, शोक, क्रोध, उत्साह, भयम तथा जुगुप्सा विस्मय चैती स्थायी भावा प्रकृति था। अतः रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा या घृणा और विस्मय, ये 8 स्थायी भाव बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो निर्वेद है इसको 9वां स्थायी भाव माना गया है। और जो काव्य प्रकाश है इसमें लिखा गया है निर्वेदस्य स्थायी भाव अस्ति शांतापि नवमय रस है। तो इस प्रकार से 9 स्थायी भाव है, और उनके अनुसार ही क्रमशः श्रृंगार, हास्य, क्रोध, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, इस प्रकार से 9 रस माने गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है नल चंपू है। इसके रचयिता कल्लन है, क्षेमेंद्र है, विशाखादत्त है या फिर त्रिविक्रम भट्ट है। तो नल चंपू के रचयिता इनमें से कौन है, और इनके जो रचयिता है ये ऑप्शन आए हैं जो डी में। तो त्रिविक्रम भट्ट जैन के द्वारा लिखा गया है नल चंपू। नल और दमयंती की प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। उसके बाद आ जाता है नल चंपू जो है इसकी नायिका कौन है। रूपवती, दमयंती, नलिनी और पद्मावती, जैसे कि अभी हमने पढ़ा इसमें राजा नल और दमयंती इनकी प्रेम कथा इसमें। तो राजा नल नायक हो गए और दमयंती ये नायिका इसकी हो जाती है। तो ऑप्शन जो कौन सा होगा, सी वाला इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है कालध्वनि अत्यंत संयोगी सूत्र के द्वारा किस विभक्ति का निर्देश किया गया है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी विभक्ति का। तो ये सूत्र है कालध्वनि अत्यंत संयोगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। और किस विभक्ति का यहाँ पर इसमें निर्देश किया गया है, और यहाँ पर जो इसमें आया है जो ऑप्शन ए में है, अर्थात द्वितीय विभक्ति। तो कालध्वनि अत्यंत संयोगी जो सूत्र इसके द्वारा द्वितीय विभक्ति का निर्देश किया गया है, अर्थात जहाँ पर समय या दूरी को बताने वाले शब्दों में निरंतरता बतलाने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात जितने समय अथवा जितनी दूरी तक कोई कार्य लगातार होता रहे या कोई वस्तु लगातार हो तो समय और दूरीवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम है 14 वर्षाणी वने न्यायवसत, अर्थात राम 14 वर्षों तक वन में रहे। या फिर क्रोशम कुटिला नदी, अर्थात नदी जो 1 कोस तक टेढ़ी है। तो यहाँ पर समय और मारकवाची जो शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा मेघदूतम जो छंद है ये किस में है, अनुष्टुप है, शिकारणी है, मंदक्रांत है, ये छंद है। जैसे कि अभी हमने जाइन के बारे में पढ़ा था, मेघदूत क्या है, इसमें मंदक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। मंदक्रांता जल्दी से गमरपुर न तात्कुरुचेत, 17 इसमें माने गई है। तो क्या है, ये गीति काव्य है या फिर खंड काव्य कह सकते हैं, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। और 2 खंड में बटा हुआ है, पहले में 63 और दूसरे में 52, तो 115 यहाँ पर श्लोक इसमें माने गए हैं। और इसमें भाषा की मधुरिमा, विपलम श्रृंगार और सात्विकता के मंत्र गति, नव परिधान, नव वधु का सालवण्य प्रस्तुत यहाँ पर करती है। विपलम श्रृंगार ये आपने याद रखना है इसमें। और
वैदर्भी रीति में कटिबंध मेघदूत मंदाक्रांता छंद में रहता है। ये वैदर्भी रीति है यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है शिवराज विजय। ऐतिहासिक उपन्यास है, खंड काव्य है, चंपू है या फिर गीति काव्य है। तो शिवराज पंडित अंबिका दत्त व्यास जौन के द्वारा रचित है। अब ये किसमें है और इसका रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो क्या है, एक ऐतिहासिक उपन्यास जिसे माना गया है। और किसमें है, 12 निश्वासों में है, जिसमें शिवाजी का चित्रण दिखाया गया है और संस्कृत वाङ्मय में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त हुआ है। उसके बाद आ जाता है जो भ्रातिमान अलंकार है। इसमें प्राण तत्व माने गए हैं, संदेह, संशय, भ्रांति का निश्चय होना या फिर भ्रांति का निश्चय होना। तो भ्रातिमान अलंकार में प्राण तत्व यहाँ पर माना गया है, जो आया है ऑप्शन सी वाला, भ्रांति का निश्चय होना। तो ये इनके बारे में बताया गया है। भ्रातिमान अन्य समित तत्तुल्य दर्शन, अर्थात उस अन्य अप्रकरणिक वस्तु के समान प्राकरणिक वस्तु के देखने पर जो अन्य वस्तु अप्रकरणिक अर्थात भ्रांति का निश्चय हो, तो वहाँ पर भ्रातिमान अलंकार होता है। उसके बाद आ जाता है साहित्य दर्पण में जो प्रथम परिच्छेद है, इसका नाम क्या है? काव्य के दोष निरूपण, प्रयोजन, काव्य स्वरूप निरूपण या काव्य लक्षण निरूपण। तो जैसे कि हमने पढ़ा, साहित्य दर्पण किसका है? जो आचार्य विश्वनाथ का है, परिच्छेदों में है, परिच्छेदों की संख्या 10 है। तो ये जो प्रथम परिच्छेद है, इसका नाम और इसका जो नाम है ऑप्शन बी वाला, काव्य स्वरूप निरूपण। तो आचार्य विश्वनाथ की साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों में है, जिसमें प्रथम परिच्छेद है काव्य स्वरूप निरूपण है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो हम इससे आगे की जो वीडियो होगी उसमें करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।